रमेश गुलिया जी डीएसपी हरियाणा पुलिस से, और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के पहलवान भी हैं। शमशेर जी हैं, शमशेर गुलिया जी, और बहुत सारे पहलवान जी हैं। जो इतिहास है मेरे गांव का वो काफ़ी पुराना है, और कोई विचार भी नहीं था उस समय गांव के मुद्दों को लेकर जगह जगह पर जाना। इनके पिताजी ने बड़ा सहयोग किया गांव में। कई 2-3 गलियां इतनी बुरी हालत थी, जो मतलब पद पे बैठे थे उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। इन्होंने घूम फिर के एमएलए के पास जाके अपने भी आप पे उन गलियों को पक्का करवाया। साथ में एक स्कूल में एक जमीन ऐसी पड़ी थी लड़कियों के स्कूल के पास, जिसको लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसको मेंटेन करा, उसमें पार्क बनवाया ताकि लड़कियों को उसकी कोई सुविधा हो जाए। तो इस प्रकार के मुद्दे उन्होंने समय समय पर उठाए हैं, और इससे ये दर्शाता है कि ये अच्छा ही काम करेंगे। ये अच्छा अकेला ही काम करेगा, इसके साथ पूरी टीम का सहयोग रहेगा। देखो, अकेले चलने से तो पहाड़ फूटता नहीं कभी भी। टीम साथ होगी, अच्छे लोग साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी गाँव के प्रति सोच अच्छी है, वो सब मिलकर काम करेंगे। कितनी वोट है गाँव में? हमारे गाँव में लगभग 3250 वोट है। तो कितने मैदान में है? 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, और उसमें से देखो किसी को क्रिटिसाइज करना तो क्या बात है, लेकिन मोहित की सुझाव क्या है? एक निष्पक्ष सुझाव मेरा ये है जी। देखो, पहले कईयों को, जिसमें से पुराने कैंडिडेट कईयों को मौका मिल चुका है, उन्होंने गांव के लिए कुछ विशेष किया नहीं, और 1-2 कैंडिडेट है जिसकी छवि ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो जिसकी पुरानी छवि बेहतर नहीं है, अगर पद मिलने के बाद हो सकता है फिर गाँव को कोई परेशानी होने लग जाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बदलाव को वोट दें? बिल्कुल, बदलाव को शिक्षित हो, होनहार हो, निडर हो, गाँव के प्रति समर्पित। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित जैमनी, गाँव पुरखास दिरान, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा। आप सरपंची के चुनाव में खड़े हुए हैं, तो गांव वाले आपको ही वोट क्यों दें? ऐसा आप क्या काम करेंगे गांव में जिसके कारण आपको गांव वाले वोट दें? मेरा मेन मकसद है, मेरे गांव में पंचायत में, पुरखास पंचायत में 3271 वोट हैं टोटल, और ये एक छोटी मोटी वोट बैंक नहीं है, ये काफ़ी बड़ा परिवार है। मेरा गांव मेरा परिवार है, और मेरा चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ है। और मेरी जो एक नई सोच के साथ हम मैदान में उतरे हैं, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे। और जो मेरी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया सर कि आपका क्या उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यह है, सबसे पहले शिक्षा इंसान का वो पहला पड़ाव होता है जिससे इंसान आगे बढ़ता है। और मैं अपने गांव के स्कूलों की, मेरे गांव वालों को, सभी गांववासियों को पता है कि मेरे गांव के सरकारी स्कूलों की हालत क्या हो चुकी है आज की डेट में। उस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं इस शिक्षा को सुधारने के लिए गांव में एक 10 बंदों की, 20 बंदों की कमेटी बनाऊंगा, जिसमें बड़े बुजुर्ग, नौजवान, हर उम्र के साथी शामिल होंगे, और वे उस स्कूल में जा कर के जो हमारी पंचायत सरकार से जो भी ग्रांट होगी, हम गांव में लाएंगे, और अपने शिक्षा के मंदिर को एक अव्वल दर्जे का मंदिर बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब बच्चे और गांव में जितने भी बच्चे हैं वे अच्छे से अच्छी उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। उसके लिए हम सबसे पहले ये काम करेंगे। गरीब बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? गरीब बच्चों के लिए सर, सबसे पहले हम ये व्यवस्था करेंगे कि सबसे पहले स्कूल, उसमें हम स्कूल में कमेटी बनाएंगे। जो कमेटी रिजल्ट, हम नेशनल स्कूल के गेम जो भी होते हैं उन गेमों पे काम करेंगे, पढ़ाई पे हर प्रकार से काम कराने के लिए कर्तव्य पर रहेंगे। जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था? हाँ, उनके लिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर। मेरे एक साथी हैं जो मुरथल में निःशुल्क शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, संजय जी, और उन्होंने मेरे से संपर्क किया था कि आप अपने गांव में एक ऐसी जगह दे दो जिससे हम अपने गांव के गरीब बच्चों को हम पढ़ा सके, जिसमें हम फ्री कोचिंग सेंटर की फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर सकें। गरीब बच्चों को नवोदय स्कूल, जवाहर स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल इत्यादि के वे टेस्ट क्लियर कराते हैं। और उस संस्था को हम ये सोचते हैं कि हमारे गांव में भी ऐसी संस्था हो जाए, तो हम गांव में यहाँ एक संस्था खोलने का काम करेंगे सर। स्वास्थ्य को लेकर आप क्या सकते हैं? बात स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य की भी बात जो है, हॉस्पिटल भी है गांव में, वो इस हिसाब से ना तो दवाई टाइम पे मिल रही है, ना कोई मतलब दबाव नाम की कोई चीज़ है नहीं गांव में कि किसी के ऊपर कि कोई सरकार से हमारी यहाँ पर क्या कमियाँ क्या नहीं है। तो स्वास्थ्य पर भी हम ज़रूरत से भी ज़्यादा ध्यान देंगे। आदमी की प्राथमिकता यही चीज़ें होती हैं जी। तो जो गरीब आदमी है वो अपना इलाज कैसे करा पाएंगे अगर आप सरपंच बन पाते हैं? मेरी सबसे अच्छी सोच ये है सर, मैं अपने गांव के लिए, अगर मेरे को गांव राम एक मौका दे देता है
तो मैं एक गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा, जो एम्बुलेंस 24 आवर्स गांव के मरीज़ जो भी व्यक्ति है या औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसको पंचायत की तरफ से प्राथमिकताएं मंजूर कराई जाएंगी। खानपुर जैसे पीजीआई खानपुर है, वहाँ तक ले जाने लाने का कार्य उस एम्बुलेंस में कर सके हम। बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? बुज़ुर्गों के लिए ये व्यवस्था है सर, हम हमारे गांव के बड़े बुज़ुर्ग जैसे 60 साल होने के बाद वे पेंशन बनाने में श्रम आयुष्मान कार्ड है, मजदूरी के कार्ड है, कॉपियां हैं, जो भी इनकी हुए हैं, वे भी यहाँ हम कोशिश करेंगे कि गांव में ही हम अपने बुज़ुर्गों के लिए पेंशन का काम भी यहीं पर कॉमन सर्विस सेंटर पर ही करवाएं, ताकि मेरे बड़े बुज़ुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा न तो परेशान हो और उनको घर बैठे बैठे हर सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मिलती है वो उनको उपलब्ध हो। खेलों की जो सुविधा है आपके गांव में क्या है या आप करना चाहेंगे खेलों को लेकर? मेरा वैसे आपको सर मैं बता दूं, मेरा गांव खेलों से ही जुड़ा हुआ गांव है, क्या जिसमें इतिहास है आपके गांव में? मेरे गांव में इतिहास है। रमेश गुलिया जय भगवान एसीपी दिल्ली पुलिस में, रमेश गुलिया जी डीएसपी हरियाणा पुलिस से, और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के पहलवान भी हैं। शमशेर जी हैं, शमशेर गुलिया जी, और बहुत सारे पहलवान जी हैं। जो इतिहास है मेरे गांव का वो काफ़ी पुराना है और खेलों से ही मेरा गांव जाना जाता है जी। तो क्या व्यवस्था करेंगे आप खेलों को आगे बढ़ाने के लिए? खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सर मेरे गांव में कोच की व्यवस्था नहीं है। स्टेडियम है, स्टेडियमों का बुरा हाल हो रखा है, उनमें घास इत्यादि काफ़ी मात्रा में उगे रहते हैं कि स्टेडियम की तरफ, खाड़े की तरफ है कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। हम जितने से जितनी ज़्यादा में ज़्यादा संख्या में बच्चों को मोटिवेशन करेंगे कि आप मेहनत करो, हमारा जो गांव का इतिहास है उसकी तरफ चलो, और हम जितनी भी जो भी पंचायत की तरफ से होगा हम वो तत्पर मदद करने के तैयार रहेंगे। पानी की क्या व्यवस्था करेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा सर आपने। सबसे मेन समस्या पीने के पानी की। जो पीने का पानी है उसकी प्रॉब्लम काफ़ी मात्रा में है। पाइपें हमारी डैमेज भी हो चुकी हैं, और इसका एक ही वो हो सकता है कि हम गांव में एक ऊंचे लेवल पर पानी की टंकी स्थापित करें, और वहां से हम पानी का सर्कुलेशन हर गली में पंचायत की तरफ से ठूठिया लगा करके वहाँ पर घर घर पानी का काम पहुँचाने का काम करेंगे सर। और पानी निकासी की भी समस्या काफ़ी है। जैसे मेरे यहाँ पर तालाब है, तालाब में ही गांव का गंदा पानी गिर रहा है, तो उसको भी हम गांव से बाहर निकालने का काम करेंगे सर। पानी जब गंदगी हो जाती है गांव में पानी रुकने से, जी, तो वो व्यवस्था फिलहाल आपके गांव की कैसी है? फिलहाल तो जी पानी आप जीता जागता उदाहरण ही देख लो। ये यहाँ पर मेरे यहाँ तालाब है, ज़्यादा नहीं 200-300 मीटर दूरी है अपने घर से। जी। उसमें बुरा हाल हो रखा है, गंदगी बदबू इतनी आ रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सबसे पहले उसका पानी का पंचायत की तरफ से पानी का आउट निकाला जाएगा, और जो निकासी का मेन साधन है उसकी वहाँ से वो किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। गांव में सफाई को लेकर आप विशेष क्या प्रबंध करेंगे? जो गलियों की जो सफाई है जी, जो कूड़े के ढेर लगे होते हैं, क्योंकि आज का समाज ऐसा अपने घर को साफ रखना पसंद करते हैं, बाहर गंदगी फैलती है, उसको लेकर आप क्या करें? उसको लेकर के हम ये करेंगे सर, पहले हमारे माता पिता होते थे जो वे अपने सभी उठते थे। अब थोड़ा समाज को जागरूक करने की व्यवस्था। बस अगर हम समाज को जागरूक कर देंगे, जैसे अब मेरे गांव में 2 ही कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी, अब वे 2 सफाई कर्मचारी पूरे गांव को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये तो सभी समझ सकते हैं। और रही बात ये, जैसे हम सुबह उठते हैं और उठ करके सबसे पहले हम अपने घर को, बाहर को, गलियों को, अपने बरने को समरते हैं, और उसको हम पंचायत की तरफ से गांव के हर गली मोड़ नुक्कड़ पे एक कूड़ेदान की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो कूड़ेदान में कूड़ा डालें, और प्लास्टिक की पॉलीथीन भी उन्हीं में डालें, ताकि हम उनको ले जा करके बाहर डंप कर सकें। ये व्यवस्था करना चाहते हैं सर। आपका जो मुद्दा है वो सबसे पहले, जैसे आप चुनाव जीत जाते हैं, सबसे पहले क्या समाधान करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जी पानी का जी, पीने के पानी का। पानी पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो खराब
बिल्कुल ख़राब है। तो युवाओं को क्या सहयोग मिल रहा है चुनाव में? युवा साथियों का तत्पर बराबर सहयोग मिल रहा है और बड़ों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, माताओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का और मेरे युवा साथियों का बराबर सहयोग मिल रहा है सर। मेरे को काफ़ी सहयोग मिल रहा है। क्या निशान है आपका? मेरा नारियल का पेड़ निशान है सर। नारियल का जो पेड़ है वो आपका निशान है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके गांव के लोग हैं, जो आपको मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उनसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा, एक नई सोच के साथ हम नए उमंग के साथ गांव के विकास के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबा करके गांव वालों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि मेरे को भारी मतों से विजयी बनाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुबोध है जी। सुबोध जी, किसको वोट देना चाहेंगे आप? मैं मोहित जैमिनी को वोट दूंगा जी। क्यों देना चाहेंगे? उसकी सोच ही बहुत बढ़िया है जी, गांव के प्रति विकास की और सामाजिक कार्य है जो उसके प्रति उसकी सोच ही अलग है सभी कैंडिडेटों से, इसलिए मैं उसको वोट देना चाहूँगा। जो युवा हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? इस लड़के की क्या है विशेष गांव के प्रति समर्पण जी। और जो मुद्दे हैं गांव के उनके प्रति समय समय पर घूमना फिरना और लोगों को जागरूक करना, ये एक पद मिलने से पहले सालों से जो प्रक्रिया चल रही है इनकी, उसे दर्शाता है कि ये इनके पास जब एक सरकार का एक पद होगा तो ये और बेहतर काम कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब बंदा जीत जाता है वादों को भूल जाता है, और जब चुनाव का जो टाइम होता है वादों की ढेर लगा देता है। क्या उनमें से लड़का ये? नहीं, देखो ये प्रक्रिया तो गांव के लोगों को समझ में आ जाती है कि बैकग्राउंड देखी जाती है कि जब इलेक्शन का भी कोई दौर नहीं था और कोई विचार भी नहीं था, उस समय गांव के मुद्दों को लेकर जगह जगह पर जाना, इनके पिताजियों ने बड़ा सहयोग किया गांव में। मुद्दे उठाए इस परिवार ने? कई 2-3 गलियां इतनी बुरी हालत थी, जो मतलब पद पे बैठे थे उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। इन्होंने घूम फिर के एमएलए के पास जाके अपने भी आप पे उन गलियों को पक्का करवाया। साथ में एक स्कूल में एक ज़मीन ऐसी पड़ी थी लड़कियों के स्कूल के पास जिसको लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसको मेंटेन करा, उसमें पार्क बनवाया ताकि लड़कियों को उसकी कोई सुविधा हो जाए। तो इस प्रकार के मुद्दों ने समय समय पर उठाए हैं और इससे ये दर्शाता है कि ये अच्छा ही काम करेंगे। ये अच्छा अकेला ही काम करेगा, इसके साथ पूरी टीम का सहयोग रहेगा? देखो अकेले चने से तो भाड़ फूटता नहीं कभी भी, टीम साथ होगी, अच्छे लोग साथ जुड़े हुए हैं जिनकी गांव के प्रति सोच अच्छी है, वो सब मिल के काम करेंगे। कितनी वोट है गाँव में? हमारे गांव में लगभग 3250 वोट है। तो कितने मैदान में है उम्मीदवार? 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और उसमें से देखो किसी को क्रिटिसाइज करना तो क्या बात है, लेकिन मोहित की आपका सुझाव क्या है? एक निष्पक्ष सुझाव मेरा ये है जी, देखो पहले कईयों को, जिसमें से पुराने कैंडिडेट कईयों को मौका मिल चुका है, उन्होंने गांव के लिए कुछ विशेष किया नहीं, और 1-2 कैंडिडेट है जिसकी छवि ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो जिसकी पुरानी छवि बेहतर नहीं है, अगर पद मिलने के बाद हो सकता है फिर गांव को कोई परेशानी होने लग जाए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बदलाव को वोट दें? बिल्कुल, बदलाव को करना चाहते हैं, शिक्षित हो, होनहार हो, निडर हो, गांव के प्रति समर्पित हो, ये सारी खूबियां होनी चाहिए। उसी कैंडिडेट को मैं चाहता हूं कि जो वोटर है वो वोट करें। सबसे लास्ट पॉइंट मेरा, आपका गांव क्या पहचान रखता है? मेरे गांव की पहचान है कुश्ती। हमारे गांव ने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, और आज हमारी उस जगह की हालत ऐसे है कि वहाँ देखने पर आँखों में पानी आ जाता है। जिस चीज़ ने हमें रोज़गार दिया है, हमारे गांव की विशेषता और हमारे गांव का जो ताकत है वो चीज़ है, और आज वो छवि है ख़त्म होती जा रही है। इस चीज़ को लेकर आपको गर्व महसूस होता है? हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम इस बात का सबसे पहले उल्लेख करते हैं कि भाई हम उस गांव से, और हम यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर तक भी हम अपने गांव का नाम लेते हैं, तभी कह देते हैं कि पहलवान के गांव का आप तो ये हमारी पहचान रही है।